ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधव श्रीचैतन्यमीश्वरं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज भी हमारे प्रतिदिन जो भागवत कथा होती है सुबह गुरु पूजा के बाद में, तो उसमें भी मुख्य बिंदु आज था श्रवण करना। तो जैसे अभी भी हमने श्लोक बोला, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। प्रतिदिन अगर हम भागवत का श्रवण करते हैं तो महाराज बता रहे थे ऑलमोस्ट ऑल दी अनर्थ विल बी वाइप्ड आउट। ऑलमोस्ट ऑल, लगभग सारे अनर्थ जो है पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे जस्ट बाय हियरिंग, श्रवण करने मात्र से। तो इतनी शक्ति है इस भागवत के श्रवण में, जो हम समझ रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हमने देखा कि भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु को मार दिया है अपने नाखूनों से। फिर बाद में न तो ब्रह्मा जी, न शिव जी, न ही लक्ष्मी जी किसी की हिम्मत हुई उनके पास जाने की। तो ब्रह्मा जी के पास कोई चारा नहीं बचा, तो उन्होंने जो है पुत्र प्रहलाद को नरसिंह भगवान के आगे कर दिया। और प्रहलाद जो है छोटी सी अवस्था में थे, उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेश को स्वीकार किया और हाथ जोड़कर धीरे धीरे नरसिंह देव की ओर आगे बढ़ने लगे। जब भगवान नरसिंह देव ने देखा कि प्रहलाद उनके चरण कमलों में गिरकर उन्हें प्रणाम कर रहा है, तो उनका हृदय उसके प्रति स्नेह से आप्लावित हो उठा। उन्होंने प्रहलाद को उठाया और उसके सिर पर अपना हस्तकमल रखते हुए अभय प्रदान किया। भगवान के दिव्य हस्त स्पर्श से प्रहलाद महाराज समस्त भौतिक इच्छा और संदूषणों से मुक्त हो गए। ऐसा किसके साथ हुआ था? और जिसके सिर पे स्पर्श करने मात्र से वो भौतिक संदूषणों से, भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो गया था। कौन था? ध्रुव महाराज। प्रभु जी, ध्रुव महाराज। या ध्रुव महाराज के ध्रुव साथ भी महाराज। ऐसा ही हुआ था, जो सेम यहाँ पर हम देख सकते हैं जो प्रहलाद महाराज के साथ हुआ है। ठीक है, भगवान के स्पर्श मात्र से। इसी प्रकार हम चैतन्य लीला में देखते हैं। मैं प्रतिदिन सोचता हूँ प्रवचन कम करूंगा, पढ़ते ज्यादा रहेंगे, कुछ न कुछ याद आ जाता है। चैतन्य लीला में भी हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब भी किसी का स्पर्श कर लेते थे, तो या तो उसका कुछ कोढ़ है, कुछ रोग है, कुछ है, वो समाप्त हो जाता था और तुरंत ही उसके अंदर भाव प्रकट हो जाता था, कृष्ण प्रेम प्रकट हो जाता था। तो ऐसा ही हम देख सकते हैं, स्वयं भगवान ने जब अपना हस्त कमल उनके सिर पर रखा तो भौतिक संदूषणों से, भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो गए और उनके शरीर में दिव्य आनंद के लक्षण प्रकट होने लगे। उनका हृदय प्रेम से और नेत्र अश्रु से भर उठे। उन्होंने अपने अंतःकरण की गहराइयों में भगवान नरसिंह देव के चरण कमलों को धारण कर लिया। अंतःकरण की गहराइयों में, कई बार लोग बोलने वाले, जब आप डीप मीनिंग समझोगे ना, जब आप डीप में जाओगे, तो हमारे लिए डीप में जाना क्या है कि हम हृदय के भीतर और भीतर और भीतर और भीतर और गहराई में और अंदर, वहां जाकर के अगर चेक करें तो क्या मिले? भगवान के लोटस फीट मिले, भगवान के चरण कमल मिले। तो ऐसे हमें भगवान को अंदर लेके जाना है। थोड़ा सोचो एक बार, थोड़ा दिमाग लगाओ। मान लीजिए कोई गुफा है, गुफा में आपको बहुत अंदर जाना है, बहुत डीप जाना है, तो क्या इजी है जाना? इजी है? आसानी से जा सकते हैं? नहीं, मुश्किल है, अंधेरा है, बहुत डिफिकल्ट है। तो कोई चीज को वहां तक लेके जाना है, मुश्किल है। यहां तक रह जाते हैं भगवान, यस और नो? बोलो। यहां तक रह जाते हैं भगवान, यस। यहां तक भी रह जाते, ऊपर ऊपर देख लिया, यस ठीक है। पर अंदर तक लेके जाना बहुत मुश्किल है। प्रहलाद महाराज के बारे में कहा जा रहा है कि अंतःकरण की गहराइयों में नरसिंह देव के चरण कमलों को धारण कर लिया। एक बार एक व्यक्ति है, और वो व्यक्ति वही है जिनके घर पे मैं बैठा हूँ। तो वो एक बार उनको मैंने फोन किया कि आप वृंदावन जा रहे हैं? बोले हाँ।
मैंने कहा आप राधा दामोदर जाना, राधा गोविंद देव जी जाना, राधा श्याम सुंदर जी जाना, उनको बोला तो वो क्या बोलते हैं, अरे बाहर कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ मंदिर जाना है, अंदर जाना है। कहाँ जाना है? अंदर जाना है, बाहर कहाँ भटकना है मंदिरों में। तो हमने उनसे कहा अगर अभी आप अंदर जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, स्टॉक मार्केट, बिजनेस, व्यापार जो आप करते हो दिन भर, जिसमें अपना समय लगाते हो, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य। हाँ। लेकिन जब आप भगवान के दर्शन करोगे, अंदर डालोगे 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 डालोगे, उसके बाद फिर अंदर कभी जाओगे तो कौन मिलेंगे, भगवान मिलेंगे, कृष्ण मिलेंगे। इसलिए अंतःकरण की गहराइयों में भगवान नरसिंह देव के चरण कमलों को धारण कर लिया, हृदय के अंदर तक भगवान नरसिंह देव को वो लेके गए। ये आसान है क्या? बोल दिया तो पूरा ही बोल देता हूँ, ठीक है। लेके गए अंदर तक मुश्किल है, ठीक है, और वापस अगर वहां से निकालना है तो इजी है, इजी है। वापस निकालना भी इजी नहीं है। तो अगर एक बार उस स्थान पे चले, जितना बाहर होंगे उतना आसानी से निकाल सकते हो, यस और नो? जितना बाहर है, जितना फर्स्ट स्टेप पे, सेकंड स्टेप पे, थर्ड स्टेप पे, जितना बाहर है वहां से आराम से निकल जाएंगे। तो हम सब लोगों के ज्यादातर कहाँ रहते हैं, बाहर, पहली लेयर में, दूसरी लेयर में, तीसरी लेयर में। हाँ? जितना ज्यादा अंदर होंगे उतना अंदर से निकालना बहुत मुश्किल है। फिर माया अपनी पूरी ताकत भी लगा लेगी तो नहीं निकाल पाएगी। तो भक्तों के साथ यही खासियत है, ऊपर ऊपर से माया थोड़ा चीटिंग कर लेती है, गड़बड़ हो जाता है, लेकिन अंदर जब चले गए भगवान तो उसकी भक्ति समाप्त करना मुश्किल है, भगवान के प्रति श्रद्धा समाप्त करना मुश्किल है। अभी मधु पंडित प्रभु जी बहुत सुंदर बात कर रहे थे, बहुत सुंदर बात थी। वी ऑल आर हंग्री, हंग्री फॉर लव। मैं बताई थी क्या क्लास में, लास्ट क्लास में? हम प्रेम के भूखे हैं, हंग्री फॉर लव। एंड वी आर हंग्री फॉर सेटिस्फैक्शन। मधु पंडित प्रभु जी बोल रहे हैं, इफ यू डोंट सीक कृष्णाज लव, माया विल गिव यू फॉल्स लव। क्या मतलब हुआ? अगर आप कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने की कोशिश नहीं करोगे तो माया अपना झूठा प्रेम आपको दे देगी, माया अपना झूठा प्रेम दे देगी आपको। बहुत सुंदर बात है, समझ में आ रहा है आप सबको? ये बात समझ में आई राजेंद्र जी? फिर से जी कहिए प्रभु जी, जी एक बार। प्रभु जी, सही है। बात ये है, अगर हम सब लोगों को भूख लगी है, खाने की भूख लगी है, ठीक है, खाने की भूख लगी हुई है, अपने को खाना क्या चाहिए ओरिजिनली स्वास्थ्य के लिए? चावल दाल चपाती सब्जी खानी चाहिए, और उससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और अभी मैं शुगर भी हो रखी है तो मीठा नहीं खाना है। लेकिन अगर हमने जानबूझ के मेहनत करके बिना शुगर वाला एकदम बढ़िया पौष्टिक आहार नहीं किया तो माया क्या खिला देगी हमारे को? एकदम रंगीन आइसक्रीम, शक्कर से भरी हुई, साथ में एक शक्कर से भरा हुआ ड्रिंक, और उसमें क्या होगा, हमारी हालत खराब हो जाएगी। तो वैसे ही अगर हमारे अंदर अब कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए भूख है, अभी हमें अभी खाना चाहिए, कृष्ण प्रेम रूपी खाना चाहिए, लेकिन हम अगर कृष्ण प्रेम रूपी खाने को प्राप्त करने की कोशिश नहीं करेंगे तो बीच में झूठा खाना दिखा देगी माया, और वो क्या बोलेगी, ये ले लो, ये खा लो, ये खा लो, ये खा लो। कृष्ण की भक्ति के बिना फिर हम माया से संतुष्ट होने लग जाएंगे। अभी हम कुछ दिन पहले गए थे इधर, तो आ, एक व्यक्ति बता रहे थे कि एक नया दूध आया है अमूल का। मैं कहा अच्छा, कौन सा आ गया अमूल का नया दूध? उसमें लिखा हुआ है अनूल, AMUL की जगह क्या है, ANUL। ऊपर का सेम है, ऊपर का कवर सेम है, चेंज कहां पर है, M की जगह क्या कर दिया, N कर दिया है। तो हम भी ऐसा हो सकता है, के की जगह किसमें फंस जाएंगे, के की जगह किसमें फंस जाएंगे, एम 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 में फंस जाएंगे। और वो माया जो है अपना एम ऐसे दिखाएगी, ऐसे दिखाएगी कि एम क्या दिखेगा अपने को, के, ये के ही तो है, नहीं एम नहीं के ही है ये।
ये माया नहीं है, कृष्ण ही तो है, क्या फर्क है इसमें, ये भी तो कृष्ण है। इतना ज्यादा शक्ति है। तो इसलिए हमें कृष्ण प्रेम की भूख रखनी है, कृष्ण को हृदय की गहराइयों तक लेके जाना है। प्रहलाद अपने मन तथा दृष्टि को भगवान के सुंदर रूप पर केंद्रित करके उनकी प्रार्थना करने लगे। पढ़िए एक साथ, हम यहीं से पढ़ रहे हैं, आज यहीं से शुरू होना था। हृदय में दिव्य भावों के उमड़ने उमड़ने से उनका कंठ अवरुद्ध हो गया। उन्होंने कहा, हे मेरे भगवान, मेरा जन्म नीच असुरों के परिवार में हुआ है। कौन बोल रहा है? बलराम कृष्ण प्रभु, जल्दी बोलिए। प्रहलाद। प्रहलाद बोल रहा भक्त प्रहलाद बोल रहे हैं। जहां समझ में नहीं आया वहां पूछ लेना प्लीज, मैं आगे पढ़ता रहूंगा फिर। हे भगवान, मेरा जन्म नीच असुरों के परिवार में हुआ है। भला मेरी ऐसी क्या योग्यता जिससे मैं प्रार्थनाओं द्वारा आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को संतुष्ट कर सकूं? मेरी क्या योग्यता है कि मैं प्रार्थना करके आपको खुश कर सकूं? प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं। यदि ब्रह्मा जी एवं अन्य महान देवगण आपको उत्तम स्थितियों से शांत नहीं कर पाए, तो फिर भला मेरे बारे में क्या कहा जाए? बड़े बड़े देवी देवताओं ने आपकी स्तुतियां की, ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने आपकी स्तुति की, आप फिर भी शांत नहीं हो पाए, आप फिर भी प्रसन्न नहीं हुए, तो मैं क्या प्रसन्न कर सकता हूं? मैं तो कहाँ पैदा हुआ हूं? नीच कुल में। प्रेम माता जी, ध्यान दो, क्लास में ध्यान दो, 3 से 4 अपना टाइम ब्लॉक करो। नेक्स्ट। प्रतीत होता है कि भगवान को अतुल धन संपत्ति, राजसी ऐश्वर्य, विद्या, शारीरिक बल, बुद्धि, योग सिद्धियों अथवा अन्य किसी भी प्रकार की भौतिक वस्तु से प्रसन्न नहीं किया जा सकता। प्रहलाद महाराज ने साफ साफ बोल दिया। कई बार लोग बोलते हैं कि प्रभु जी, मंदिर में जो बड़ा चढ़ावा लेके आएगा उससे भगवान जल्दी खुश हो जाते हैं क्या? ऐसा है क्या? नहीं। भगवान क्या देखते हैं? भाव, इंटेंशन। अगर आप भाव से बड़ा कुछ लेके आ रहे हो तो यह जल्दी खुश हो जाएंगे। बहुत ही सुंदर बात लिखी है कि भगवान को अतुल धन संपत्ति, राजसी ऐश्वर्य, विद्या, शारीरिक बल, बुद्धि, योग सिद्धियों अथवा अन्य किसी भी प्रकार की भौतिक वस्तु से प्रसन्न नहीं किया जा सकता, परंतु वही भगवान थोड़ी सी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। दुर्योधन को भोगन खायो, रूखो साग विदुर घर खायो, ऐसे प्रेम पुजारी राधे, श्यामा श्यामा श्यामा। बड़ा सा कुछ राजभोग नहीं खाया दुर्योधन का, लिखा हुआ है यहाँ पर, राजसी ऐश्वर्य, विद्या, शारीरिक बल, बुद्धि, योग, योग सिद्धियां। हाँ? किसी भी भौतिक वस्तु से भगवान को प्रसन्न नहीं किया जा सकता, परंतु भगवान थोड़ी सी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। पूर्व काल में गजेंद्र इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। यदि किसी व्यक्ति के चरित्र में ब्राह्मणों के समस्त बारह गुण भी क्यों न हो, परंतु यदि वह भगवान के चरण कमलों का विरोधी है, तो निश्चित ही वह पतित है। उससे अधिक कहीं श्रेष्ठ तो वो चांडाल के परिवार में जन्म लेने वाला वह भक्त है जिसने अपना संपूर्ण जीवन भगवान की सेवा में समर्पित किया हुआ है। क्या बोला यहाँ पर? अगर कोई ब्राह्मण है, उसमें सारे 12 के 12 गुण हैं, सारे गुणों से संपन्न है, लेकिन भगवान का क्या है? प्रेम। माता जी बताएंगे भगवान का क्या है? प्रेम। माता जी, 12 गुण से संपन्न है ब्राह्मण, लेकिन अगर भगवान का क्या है? बोलो प्रेम माता जी। तो वो भक्ति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। यस, कौन बताएगा? सुभाग माता जी। भगवान का चरण विरोधी, का विरोधी है। यस, विरोधी है अगर वो भगवान। भगवान के चरण कमलों के विरोधी हैं तो वह निश्चित ही पतित हैं। इससे कहीं अधिक श्रेष्ठ तो चांडाल के परिवार में जन्म लेने वाला वह भक्त है जिसने अपना संपूर्ण जीवन भगवान की सेवा में समर्पित किया हुआ है। ब्राह्मण से अच्छा कौन? चांडाल। कौन सा चांडाल? पूनम शर्मा माता जी, ब्राह्मण से ऊपर चांडाल कैसे हो गया? यस, जल्दी बताओ, 1 2 3। हरे कृष्णा प्रभु जी। क्योंकि उसके कर्म अच्छे हैं ना, वो भक्ति करता है भगवान की। ब्राह्मण
अगर प्रभु जी ब्राह्मण के अंदर वो 12 गुण ना हो और चरण कमलों का विरोधी हो भगवान के, 12 तो गुण वो ना हो, हाँ 12 गुण ना हो। ब्राह्मण 12 तो गुण हो, 12 12 गुण हो, 12 गुण गुण हो, रुको लेकिन रुको रुको, चरण पूनम कमलों का माता जी बोलो, विरोधी हो। पूनम माता जी बोलो। प्रभु जी अब ठीक है 12 गुण हो लेकिन वो भगवान जी के चरण कमलों के विरोधी है, तो वह पतित है, बहुत निश्चित ही बढ़िया, क्या पतित बात है। हरि बोल। भारत का वर्ल्ड कप जीतने के बाद आपने कप जीता, बहुत साल बाद। धन्यवाद। तो अगर कोई ब्राह्मण है, और ये कहां पर श्लोक आता है, चैतन्य चरितामृत में भी श्लोक आता है, चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं, क्या कहते हैं? कीबा न्यासी कीबा शूद्र, नहीं मालूम? भगवत गीता में भी हमने पढ़ा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, भगवत गीता में देख लेना। ठीक है। मिथ्या अभिमान के कारण वह भगवत विरोधी ब्राह्मण स्वयं अपना उद्धार नहीं कर सकता, जबकि भगवान का भक्त अपने पूरे परिवार का उद्धार कर सकता है। कौन बोल रहा है ये सब बातें? कौन बोल रहा है? प्रहलाद। ठीक है। तो अगर कोई चांडाल के परिवार में पैदा हुआ और भगवान का भक्त है तो वो पूरे परिवार का उद्धार कर सकता है, लेकिन ब्राह्मण तो स्वयं का भी उद्धार नहीं कर सकता अगर वो कृष्ण विरोधी है। भगवान आत्मराम हैं, अर्थात वे स्वयं में पूर्णतः संतुष्ट हैं। इसलिए जब हम भगवान को कुछ अर्पित करते हैं तो उससे हमारा ही कल्याण होता है। उदाहरण के लिए यदि हम अपने चेहरे को सजाते हैं तो दर्पण में उनका प्रतिबिंब स्वतः ही सज जाता है। क्या बात है, हरि बोल। प्रतिमुखश्री मुखश्री। इस लाइन को अंडरलाइन कर लो, भगवान आत्माराम है। प्रभु जी जो श्लोक पूछ रहे थे वो ये तो नहीं है, केवा विप्र केवा न्यासी, यस, वही केवे बोल रहे शूद्र? हैं। अच्छा, सही कृष्ण कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। यही कृष्ण तत्व वेता सही गुरु होए। यस। भगवान आत्माराम है, अर्थात वे स्वयं में पूर्णतः संतुष्ट रहते हैं। इसलिए जब हम भगवान को कुछ अर्पित करते हैं तो उससे हमारा ही कल्याण होता है। भगवान तो अपने आप में संतुष्ट है, हमारा भला होता है इसमें, अगर भगवान को हम कुछ अर्पित करते हैं तो। उदाहरण के लिए यदि हम अपने चेहरे को सजाते हैं तो दर्पण में उनका प्रतिबिंब स्वतः ही सज जाता है। यद्यपि मेरा जन्म एक आसुरी परिवार में हुआ तो दर्पण कौन हुआ और ओरिजिनल चेहरा कौन हुआ? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो। उर्मिल माता जी, दर्पण कौन है, ओरिजिनल चेहरा कौन है? उर्मिल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। और कृष्ण प्रभु जी, दर्पण में तो वही चेहरा नजर आएगा ना जो ओरिजिनल चेहरा है, सेम ही रिफ्लेक्शन आएगा ना दर्पण में। तो मुख्य कौन है? भगवान कौन है? दर्पण कौन है? और चेहरा कौन है? ओरिजिनल चेहरा कौन है? अ, प्रभु जी क्या इतना टाइम क्यों लग रहा है? सोच रही हूँ प्रभु जी कि श्री कृष्ण भगवान है यहाँ पे प्रहलाद को कहा, ये सोच रहे अगली हैं। यात्रा में चलना है कि नहीं चलना? नहीं, अभी तो हम इसमें जा नहीं रहे जिसमें आप जा रहे हो। ठीक है। हरे कृष्णा। कौन बताएगा? प्रभा रंजन माता जी, शीशा कौन है और प्रभु जी दर्पण में? गुरु, गुरु गुरु है दर्पण। माते माते, हरि प्रभु जी बोल। आत्मा और परमात्मा, आत्मा को, बस एक उत्तर बहुत होता है माता जी, और नहीं देना। प्रभु जी आत्मा परमात्मा, अरे सॉरी। बस। ऐसे कैसे होगा? ठीक है। कौन बताएगा? रीमा माता जी बताना चाह रहे थे, ये एग्जाम्पल क्लास में बहुत सुना है। ओरिजिनल आत्मा, ओरिजिनल दर्पण तो आत्मा। नहीं, जो आदमी जो अपने आप को चेहरे में डेकोरेट कर रहा है वो कौन है, और उसका रिफ्लेक्शन देख रहा है वो कौन है? डेकोरेट वो भौतिक मटेरियल बॉडी है। हरी बोल, क्या बात है, बहुत बढ़िया। कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो।
प्रभु जी कितनी हम बार क्लास में सिखाया है, कितनी बार क्लास में सिखाया है ये। सुनिधि कृष्ण सिंह माता जी, ओरिजिनल दर्पण रुको, जिससे पूछा जाए वो जवाब देगा। सुनिधि सिंह माता जी। चेहरा भक्त का और दर्पण भगवान का। वाह, हरि बोल। और कौन बताएगा? मैं बताऊं प्रभु जी? हाँ, प्रभु जी कृष्ण ओरिजिनल वो है और हम दर्पण हैं। यस, अब समझ में आया। ये उदाहरण दिया जा रहा है, उदाहरण दिया जा रहा है, समझो उदाहरण है। अगर हम मूल को सजाएंगे तो रिफ्लेक्शन सजेगा कि नहीं, दर्पण के अंदर जो दिख रहा है। तो भगवान मूल है और हम क्या हैं, रिफ्लेक्शन है। अब समझ में आया? प्रभु जी यहाँ लिखा हुआ है यदि हम अपने चेहरे को सजाते हैं। हाँ, तो अपना चेहरा मूल हो गया और हमारा रिफ्लेक्शन हो गया दर्पण का। दर्पण में जो दिख रहा है वो, यदि हम अपने चेहरे को सजाते हैं, ठीक है, फाउंडेशन लगाते हैं, उसके बाद क्या लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, और भी क्या क्या लगाते हैं, जो भी लगाते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसका प्रतिबिंब स्वतः सज जाता है। जब इधर सजाएंगे तो आईने में सजेगा कि नहीं, बोलो। तो यही कह रहे हैं कि भगवान जो मूल है, भगवान अगर सजेंगे तो ऑटोमेटिकली हम भी सजेंगे। किसी को डाउट है पूछ लो, अभी फिर से बताता हूँ, बोलो। प्रभु डाउट? जी तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में अगर मतलब जितने भी ज्यादा आगे प्रगति करेंगे उतना ही हम ज्यादा प्योर होते चले जाएंगे। नहीं, इसका मतलब ये नहीं। पहली लाइन देखो क्या लिखा हुआ है, कृष्ण पूर्णतः अपने आप में क्या है, संतुष्ट है, ठीक है। फिर लिखा है, इसलिए जब हम भगवान को कुछ अर्पित करते हैं तो उससे हमारा ही कल्याण होता है। अगर भगवान को अर्पण करेंगे, इसमें किसका भला हो रहा है, हमारा भला हो रहा है। तो इसको कैसे समझाया है कि अगर हम अपने चेहरे को सजाएंगे तो कौन सजेगा, रिफ्लेक्शन सजेगा, राइट। तो उसी तरह से भगवान को जरूरत है कुछ, नहीं जरूरत है, फायदा अल्टीमेटली किसका हो रहा है, हमारा हो रहा है। आप 56 भोग भगवान को चढ़ाते हो, क्या भगवान खा जाते हैं? प्रसाद के रूप में किसको मिलता है, ठीक है। बस एक तो यही हुआ कि विग्रह को सजाना, भगवान के विग्रह को सजाना मतलब ठीक है, और भगवान। कोई किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार शेयर कर चुके हैं हम। नहीं तो प्रभु जी इसका मतलब जो एक्सप्लेन करना हमें समझाना है, उसका मतलब ये कि हमारे चेहरे से मतलब श्री कृष्ण का है। हमारा मतलब ओरिजिनल, थोड़ा समझो। और जो शीशे के अंदर दिख रहा है वो क्या है, रिफ्लेक्शन। हम क्या है, हाँ तो रिफ्लेक्शन है, भगवान के रिफ्लेक्शन है हम। और भगवान क्या है, मूल है। जब भगवान को आप खुश करोगे ऑटोमेटिकली हम खुश हो जाएंगे। और हम सजा तो फिर रिफ्लेक्शन को ही रहे हैं ना, क्योंकि दर्पण में तो रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। रिफ्लेक्शन को सजाते हो आप? नहीं सजाते नहीं, अपने आप को सजाते हो तो हाँ, तो रिफ्लेक्शन मूल को हमारा ही आया। सजाते हो ना, तो मूल को जब हाँ मूल को सजाएंगे तो सजाते हैं, दर्पण में जो प्रतिबिंब दिख रहा है सेम आएगा वो रिफ्लेक्शन। ऑटोमेटिकली सज हाँ जाता है। तो हम ठीक है। प्रतिबिंब हैं। अगर भगवान को अगर हमने कुछ खुश करने की कोशिश की तो हम ऑटोमेटिकली खुश हो जाएंगे। तो ये वही हो गया, मतलब हम बहुत, भगवान के अंश हैं तो फिर वही हमने यस, हम अंश भगवान हैं, ठीक। हम भगवान के ठीक रिफ्लेक्शन। है। ठीक है। भगवान मूल है, भगवान मूल है और हम क्या है, उनका रिफ्लेक्शन है। हम सारे लोग, सारे लोग, हम लोगों की प्रभु जी खासियत एक क्या है तरह सोचो। समझे हम। हम सब अब लोगों उनको को समझ मिलके, गए। जितने भी क्लास में लोग हैं, 140 लोग हैं मान लीजिए, हम सब लोगों को मिलके एक ही चेहरे को सजाना है और ऑटोमेटिकली हमारे चेहरे सज जाएंगे। जस्ट उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, उनको खुश करेंगे हम सारे लोग। प्रभु जी 140 बस नहीं, 1 करोड़, सभी करोड़ करोड़ नहीं, 10 करोड़ नहीं, 10 करोड़ दुनिया के ब्रह्मांड के इस भौतिक सृष्टि के जितने भी लोग हैं वो सारे मिलकर के अगर भगवान को कुछ खुश करने की कोशिश करते हैं ऑटोमेटिकली सब खुश हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और प्रभु जी ऐसा पॉसिबल है क्या, मैं अकेला भगवान को खुश करूं और भगवान सबको खुश कर दे? यस, ये भी पॉसिबल है। अगर आप इतने अच्छे प्योर डिवोटी बन जाओ, आप भगवान के भक्त बन जाओ अच्छे से, और आप भगवान से प्रार्थना करो, हे ठाकुर, हे केशव गोविंद, थोड़ा सबको एक बार आपकी भक्ति में जोड़ दीजिए। प्रभुपाद जी जैसे प्रभु जी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये उदाहरण। समझ में आ गया? किसी को नहीं आया तो फिर से बोल दो भी लास्ट। मैं डांटूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं डांटूंगा, बोलो लास्ट। 3 तक काउंट करूंगा, 1
दो। प्रभु जी, भगवान को सजाने का तात्पर्य क्या है? उनकी आराधना, उनका स्मरण, उनकी पूजा। यस, उनका नाम जप करना, उनका कीर्तन करना, उनको भोग लगाना, उनका सामने नृत्य करना, उनके सामने उनका गुणगान करना, विग्रह के सामने। हम लोगों के लिए बहुत अच्छी है भक्ति। क्यों? क्योंकि हमारे को प्रभुपाद जी ने विग्रह सेवा दी है। जो मूर्ख लोग हैं, जो प्रभु मायावादी लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, उनके लिए विग्रह भी नहीं है, कैसे खुश करेंगे भगवान को? प्रभु जी, कोई एक करे तो भगवान खुश हो जाएंगे क्या? कोई एक भी करे तो? हाँ, खुश हो जाएंगे, सबके लिए खुश हो जाएंगे, इतनी शक्ति है नाम में। अगर हम अपना जाप, जैसे प्रहलाद ने भक्ति की थी, पूरा ब्रह्मांड की हवा रोक ली थी, वैसे ही अगर हम अच्छी भक्ति करेंगे, नाम जप करेंगे, अच्छा, पूरा 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 ब्रह्मांड का भला होगा। एक जगह आप घर के किसी कॉर्नर में, दिल्ली में भी, किसी पश्चिम बिहार में, किसी कॉलोनी में, किसी घर के अंदर, रूम के अंदर बैठ करके आप अगर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, एकदम एकाग्रचित होकर के अगर अच्छा जप कर रहे हैं, तो पूरे ब्रह्मांड का भला हो जाएगा। That is the power in the chanting of the holy name of the Lord. It's so powerful, the name of the Lord. Lord has invested his all the potencies in this holy name. भगवान ने अपनी सारी शक्ति इस नाम में डाल रखी है। ठीक है, समझ में आ गया? मनीषा साहू माता जी, आपको समझ में नहीं आया था कुछ? बोलिए, क्या है? माइक अनम्यूट करके बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी जैसे उन्होंने बताया था कि इसमें जैसे दर्पण और उसमें जो आपने कंपैरिजन बताया वो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा था। सब लोग इधर देखो एक बार, हरि बोल, इधर देखो। हरे कृष्ण। प्रभु ये वो भी तो कह रहे थे, जड़ में पानी डालते हैं तो सब जगह पहुंच जाता है, तो दर्पण ये का क्यों बोला उदाहरण कि चल रहा है, भगवान दर्पण के से अभी उनको दर्पण का उदाहरण समझ रहे हैं। ये मैं हूं, ठीक है, और ये दर्पण है, ठीक है, ये दर्पण है। अगर मैं अपने आप को यहाँ पे कुछ डेकोरेट कर रहा हूँ, तो इसके अंदर जो फोटो दिख रही है वो डेकोरेट हो रही है क्या? उसको अलग से डेकोरेट करना पड़ेगा? मनीषा जी उत्तर दीजिए। प्रभु जी वो रिफ्लेक्शन है, वो तो अपने आप ही डेकोरेट हो अपने गया। आप ही होगा, राइट। मैं इधर कुछ शेविंग कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो उधर जो रिफ्लेक्शन दिख रहा है उसमें शेविंग अलग से करनी पड़ेगी, मुझे रिजल्ट लेके जाना पड़ेगा, नहीं। रिफ्लेक्शन में ऑटोमेटिक हो जाएगा, राइट। अगर इधर श्रृंगार करूंगा तो इधर ऑटोमेटिकली दिखेगा। तो ये उदाहरण में कहने का मतलब क्या है? जब मूल को आप सेवा करोगे, जब मूल को आप प्रसन्न करोगे, तो ऑटोमेटिकली जो रिफ्लेक्शन है वो ऑटोमेटिकली प्रसन्न हो जाएगा। तो मूल कौन है? भगवान श्री कृष्ण। भगवान और ये जो प्रतिबिंब है वो कौन है? हम हैं। हम। ये उदाहरण है, इसको एज इट इज मत देखो कि अगर ये भगवान मूल है तो अंदर भी तो भगवान ही होंगे, ऐसे मत देखो। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, हम सब भगवान के रिफ्लेक्शन है, ठीक है। ठीक। हाँ। प्रथि मुखश्री ही मुखश्री ही, ये बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया गया। उदाहरण के लिए, यदि हम अपने चेहरे को सजाते हैं तो दर्पण में उनका प्रतिबिंब स्वतः ही सज जाता है। यद्यपि मेरा जन्म एक आसुरी परिवार में हुआ है, मुझे यथाशक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा भगवान का स्तुति गान करना चाहिए, क्योंकि भगवान का गुणगान करना सर्व होता है। भगवान का गुणगान, भगवान का गुणगान सदैव पावनकारी है, मंगलकारी है, ठीक है। नेक्स्ट, हे भगवान, ये कौन बोल रहे हैं? फिर से प्रहलाद महाराज, भक्त प्रहलाद बोल रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। हे भगवान, आप इस जगत में केवल अपने भक्तों के कल्याणार्थ अवतरित होते हैं। भगवान को अवतरित होने की जरूरत है क्या? भगवान को इस भौतिक जगत में आने की जरूरत है? किसके लिए आते हैं? बोलो, किसके लिए आते हैं? भक्तों के कल्याण के लिए, भक्तों के कल्याण माता जी बताइए, कौशल्या माता जी किसके लिए आते हैं? कौशल्या माता जी बताइए, किसके लिए आते हैं? भक्तों के लिए प्रभु। भक्तों के लिए आते हैं, हम लोगों के भले करने के लिए आते हैं। सोचो, कई बार दुख होता है, आप लोगों को भी दुख होता होगा कि भगवान की फोटो है, भगवान की कुछ छोटी मूर्ति है, लोग फेंक देते हैं, कोई आग लगा देता है, कुछ उसको तोड़ देता है, कुछ भी कर लेता है। भगवान तो सर्वशक्तिमान है ना, तुरंत वो प्रकट हो सकते हैं, उनको खत्म कर सकते हैं, मार सकते हैं। लेकिन फिर भी भगवान वो रूप क्यों लिए हैं? भगवान को ऐसा रूप लेने की जरूरत है क्या? भगवान किसके लिए रूप लेते हैं? भक्तों के लिए। भक्तों के लिए लेते हैं। ये भगवान की विशेष कृपा हम सब लोगों को, ठीक है। हे भगवान, आप इस जगत में केवल अपने भक्तों के कल्याणार्थ अवतरित होते हैं,
अब मेरे पिता हिरण्यकशिपु का वध हो चुका है, इसलिए अपने क्रोध को त्याग दीजिए। सांप और बिच्छू की मृत्यु देख कर तो संत पुरुष भी प्रसन्न होते हैं, और इसलिए आज इस असुर की मृत्यु से संपूर्ण जगत ने असीम सुख की अनुभूति की है। एक उदाहरण दिया है। सांप क्या होता है? ईर्ष्यालु होता है, किसी को भी काट लेता है। बिच्छू भी जहरीला। किसी को भी काट लेता है, ईर्ष्यालु होता है। तो जहरीला प्रभु जी। जहरीला भी होता है। तो इस प्रकार से अगर ये सांप बिच्छू मर जाए तो लोग, अरे अच्छा हुआ किसी को काटा नहीं, मर गया। वैसे हिरण्यकशिपु के लिए बोल रहे हैं कि मेरे जो पिताजी हैं वो क्या है? बहुत बड़े असुर हैं। अब मेरे पिता हिरण्यकशिपु का वध हो चुका है, इसलिए अपने क्रोध को त्याग दीजिए। और सांप और बिच्छू की मृत्यु को देखकर संत पुरुष भी प्रसन्न होते हैं, और इसलिए आज इस असुर की मृत्यु से संपूर्ण जगत ने असीम सुख की अनुभूति की है। पूरे जगत को आज एक असीम सुख की अनुभूति हो रही है। भविष्य में इस संसार के लोग भय से मुक्त होने के लिए आपके इस पावन नरसिंहदेव अवतार का स्मरण किया करेंगे। बोलो श्री नरसिंहदेव भगवान की। तो कई बार भक्त लोग पूछते हैं, प्रभु जी ये नरसिंहदेव का स्पेशल पूजा करने का क्या लाभ है? कहाँ बताया गया? आप लोगों ने, इस्कॉन वालों ने ऐसे ही शुरू कर दिया क्या? किसने बताया था? रेखा मल्होत्रा माता जी, किसने बताया? बोलो। प्रभु जी ये भक्त भविष्य प्रहलाद में इस संसार में लोग भय से मुक्त होने के लिए इस परम पावन नरसिंहदेव अवतार का स्मरण किया करेंगे। किसने बताया? प्रहलाद प्रहलाद महाराज जी। ने ऑथराइज्ड है, और उसी बात को प्रभुपाद जी ने सारे संस्थाओं में फैला दिया। तो किसी भी प्रकार का भय है, पूरे भय मुक्त हो जाएंगे अगर आप नरसिंह भगवान को याद करेंगे, नरसिंह भगवान के, भगवान कृष्ण के उस रूप को याद करेंगे जो हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए प्रकट हुआ था। नरसिंह भगवान अभय प्रदान करने वाले हैं। हे भगवान, मुझे आपके भयावह मुख और जीवा अथवा सूर्य के समान प्रज्वलित नेत्रों एवं तनी हुई भ्रुकुटियों से किंचित भी भय नहीं है। नहीं मुझे आपके तीखे दांतों, आपके गले में पड़ी आंतों की माला, रक्त सनी आपकी आयल, नुकीले नाखूनों अथवा ऊंचे खड़े कानों से कोई भय नहीं है। आपकी वह अट्टहास जो शत्रुओं के हृदयों को दहला देती है, मुझे उससे भी कोई भय नहीं है। मुझे केवल एक बात का भय है, अपने पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार मैंने असुर परिवार में जन्म लिया है जो स्वभाव से ही द्वेषी होते हैं। मुझे यही भय है कि कहीं इस परिवार के गुण मुझे प्रभावित न कर दे। भगवान, वह दिन कब आएगा जब आप मुझे अपने चरण कमलों का आश्रय प्रदान करने के लिए बुलाएंगे, और उन्हें प्राप्त करके मैं इस भौतिक भोगबद्ध जीवन से मुक्त हो सकूंगा। बोलो भक्त प्रहलाद की जय। क्या प्रार्थना की है! पूरी जिंदगी निकल जाएगी मेरी, ऐसी प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा। क्या प्रार्थना की, क्या बोल रहे? देखो, मुझे किसी का भय नहीं है। आपके जो है भयावह मुख का भय नहीं है, जीवा का भय नहीं है, सूर्य के समान प्रज्वलित नेत्रों या तनी हुई भ्रुकुटियों का भी किंचित भय नहीं है। नहीं मुझे आपके तीखे दांतों का भय है, नहीं गले में पड़ी आंतों की माला। ये आंतों की माला कहाँ से आई? रुको 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 रुको, कोई मत बोलना, कोई मत बोलना, कोई मत बोलना, कोई मत बोलना। यस, पूनम शर्मा माता जी, आंतों की माला से क्या मतलब है? मैं कन्वर्ट करके बोलिए। कोई मत बोलना इसके बाद, मैं जब तक नहीं पूछू कोई नहीं बोले। बोलो माता जी, बोलिए। पूनम शर्मा जी बोलिए। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। बोलिए। तो नरसिंह ये भगवान के गले में ये आंतों की माला है, इसका मतलब क्या है? ये बोल रहे हैं कि आपकी आंतों की माला से भी मुझे भय नहीं लगता आपके गले में है वो। ये आंतों की माला कहाँ से आई? या ऐसा कुछ रोग तो भगवान के आंत पहन के घूमते हैं क्या?
या आंत भगवान की गले में होती है, पेट में नहीं होती। कोई मत बोलना, कोई मत बोलना। प्रभु जी मैं सुन नहीं पाई थी। सुनने की जरूरत है इसमें। मेरे पास सुदर्शन चक्र होता ना, तभी सीधा भेज देता आपके पास। प्रभु जी हम बताएं। रुको 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 रुको। आज ऐसे खिलाड़ी को पकड़ना है मुझे जो कथा अच्छे से सुन रहे हैं। प्रभु रुको। मंजू तोड़ी माता जी। टन। बोलिए। माइक अनम्यूट करके उत्तर दो जल्दी से। माता जी जल्दी बोलो। माइक अनम्यूट करो। हाँ। आता कि माला हिरण्यकश्यप का मतलब वध करके अपने गले में नरसिंह भगवान ने पहने थे। क्या बात है, हरि बोल। नहीं सुन रही तुम? हरि बोल। माइक बंद कर दीजिए। क्यों पूनम शर्मा माता जी, आज पहली बार क्लास अटेंड करने के लिए बैठे हो? हमेशा तो अरे कौन प्रभु, से नहीं प्रभु तो जी मैं ऑलरेडी नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु का वध किया, उसको अपने नाखूनों से फाड़ दिया, उसकी आंतें निकाली और गले में डाल दी। बोल रहे हैं कि मुझे उन आंतों से भी भय नहीं लगता है। फिर आगे क्या बात हो रही है? रक्त सनी आपकी आयल, जो आपने कल बताया था, नुकीले नाखूनों अथवा ऊंचे खड़े कानों से कोई भय नहीं है। आपकी वह अट्टहास जो शत्रुओं को, हृदय को दहला देती है। अट्टहास मतलब जो दहाड़, जोर से आवाज, जो शत्रुओं का दिल दहला देती है, शत्रुओं को भय से भर देती है, उससे भी मुझे कोई भय नहीं है। मुझे केवल एक बात का भय है, अपने पूर्व कर्मों के अनुसार मैंने असुर परिवार में जन्म लिया है, जो स्वभाव से ही द्वेषी होते हैं। मुझे यही भय है कि कहीं इस परिवार के ये गुण मुझे प्रभावित न कर दें। भगवान, वह दिन कब आएगा जब आप मुझे अपने चरण कमलों का आश्रय प्रदान करेंगे, करने के लिए बुलाएंगे, और उन्हें प्राप्त करके मैं इस भौतिक बद्ध जीवन से मुक्त हो सकूंगा। क्या प्रार्थना है भाई, क्या प्रार्थना। बहुत सुंदर प्रार्थना। लेकिन प्रभु जी अभी पीछे तो हमने पढ़ा ना कि उन्होंने जब उसके सर पर नरसिंह भगवान ने हाथ रखा तो उसे भौतिक कुंड से मुक्त हो गए थे। पीछे तो बताया ना कि सारे उनसे मुक्त हो गए थे वो, जब उन्होंने उसके ऊपर अपना तो हाथ आपका रखा प्रश्न प्रहलाद क्या है? महाराज के। मेरा यह ना कि दोबारा उन्होंने कैसे कहा कि मैं मुक्त हो जाऊंगा, कि मुझे ये भय कि मैं इस भद्र जीवन से मुक्त हो सकूं। वो तो ऑलरेडी होने गए मुक्त जब उनको नरसिंह भगवान ने आशीर्वाद दे दिया तो। दे दिया है माता जी। ये भौतिक चीज, भौतिक कलमश कुछ नहीं आ रहा है दिमाग में। भौतिक चीजों से पूरी तरह से मुक्त हैं। अभी ये आध्यात्मिक प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि मुझे आपकी शरण कब प्राप्त होगी, मुझे आपके चरण कमलों का आश्रय कब प्रदान होगा, और उन्हें प्राप्त करके मैं इस भौतिक बद्ध जीवन से मुक्त कब हो सकूंगा। अभी मुक्त थोड़ी ना हुआ है, अभी तो वहीं पर है, भौतिक संदूषणों से मुक्त हुआ है, कलमशों से मुक्त हुआ है। मैं गाड़ी लेती हूँ। सीमा सीमा माता जी माइक। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। थैंक यू। तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर प्रार्थना की है प्रहलाद महाराज ने कि हम अभी मैटेरियली, भौतिक चीजों के प्रति बहुत आकर्षित है। और प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं कि मुझे मैटेरियल चीजों के प्रति अभी कोई आकर्षण नहीं है, लेकिन मेरे साथ जिस शरीर में पैदा हुआ हूं, जिस कुल में पैदा हुआ हूं, उस कुल का कहीं प्रभाव न पड़ जाए मेरे ऊपर, ऐसे उस बात का मुझे भय लग रहा है। धृतराष्ट्र को भी इस बात का भय था। किस बात का भय था? कौन बताएगा? धृतराष्ट्र को किस बात का भय था पहले अध्याय में? बताइए, कोई भी बता सकते। पहले अध्याय में धृतराष्ट्र को किस बात का भय था? जो रामतीर्थ प्रभु की क्लास अटेंड करते हैं उनमें से कोई? पहले अध्याय में धृतराष्ट्र को किस बात का भय था? अंधा होने के कारण कोई उनसे उनका राज सिंहासन न छीन ले। नहीं, और कोई बताइए। मैं बताऊं प्रभु जी? बताइए।
और धृतराष्ट्र को भय था कि कृष्ण भगवान अर्जुन जो मना कर रहा है युद्ध करने के लिए उसके नहीं अच्छा। हरे कृष्णा प्रभु जी। वो उनका पुत्र समझौता ना कर सके इसलिए भय बोलने दो था। ना, कोई बोल रहे हैं उनको बोलने दो। यस, ये बोला ना समझौता, वो सोचते वो समझौता करेंगे दोनों कौरवों पांडवों। यस। तो प्रभु जी धृतराष्ट्र को भय था कि मेरे पुत्र तो तामसिक है, मेरे पुत्र तो असुरिक है, और ये पांडव लोग क्या हैं? सुर है, अच्छे हैं, और ये धार्मिक है, और मेरे पुत्र अधार्मिक है। और ये कुरुक्षेत्र कैसा है? धार्मिक स्थान है। कहीं इस धार्मिक स्थान का प्रभाव पड़ गया तो मेरे बच्चों पे, और उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया तो इस बात का उनको भय था। माइक किसी का ऑन है प्लीज? ठीक है। हे प्रभु, विभिन्न सुखद और दुखद परिस्थितियों के मिश्रण अथवा अलगाव से व्यक्ति जीवन में नाना कष्ट भोगता है और शोकाग्नि में निरंतर झूलता रहता है। अपनी स्थिति को सुधारने के लिए वह जितने भी यत्न करता है वे सब उसकी पीड़ा को पहले से भी कई गुना बढ़ा देते हैं। इसलिए मेरे मतानुसार जीवन की समस्त समस्याओं का स्थायी समाधान केवल आपकी भक्ति है, क्योंकि आपकी माया शक्ति ही जीवात्मा को इस बंधन में डालती है। इसलिए आपके चरण कमलों का आश्रय लिए बिना भला कौन इस माया शक्ति से मुक्ति प्रदान कर सकता है। समझ में आया आपको? सबको समझ में आ गया? बहुत ही सुंदर बात कही है, फिर से बात कही है कि जीवन कैसा होता है? जीवन जो है विभिन्न सुखद और दुखद परिस्थितियों का मिश्रण है, अथवा अलगाव से व्यक्ति जीवन में नाना प्रकार के कष्ट भोगता है और शोकाग्नि में निरंतर जलता रहता है। अपनी स्थिति को सुधारने के लिए वह जितने भी यत्न करता है वे सब उसकी पीड़ा को पहले से कई गुना बढ़ा देते हैं। जितने भी अपनी पीड़ा को कम करने के लिए वो जो कार्य करता है, धीरे धीरे वही बाद में चीज उसको लगती है कि उस पीड़ा से तो मुक्ति हो गई, लेकिन वही चीज उसको बाद में उतनी गुना में ज्यादा पीड़ा देती। वो एक जो उसको पीड़ा लग रही थी उससे भले उसको लग रहा है कि मुक्ति हो गई, लेकिन उस बड़ी व्यवस्था करने के कारण उस बड़ी व्यवस्था में कुछ जो प्रॉब्लम आती है वो बड़ा प्रॉब्लम देती है। ठीक है। इसलिए मेरे मतानुसार जीवन की समस्त समस्याओं का स्थायी समाधान केवल आपकी भक्ति है। प्रहलाद क्या कह रहे हैं? जीवन की सारी समस्याओं का स्थायी समाधान। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? कौन बताएगा? सुशील कुमार जी। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? All the permanent problems in the life can be solved only by all the permanent problems, permanent solution of life. यस, डॉक्टर रेशमा माता जी कोशिश कीजिए। एक हिंदी की मुहावरा भी बोलना पड़ेगा किसी को, आप में से हिंदी का मुहावरा भी बोलना पड़ेगा। बोलिए। All the problems in life, Prabhuji, can be the solution. The permanent solution is only devotion to God. All the problems of life can be solved just by performing devotional service. कई बार लिखा हुआ होता है ना, एक ही छत के नीचे सारी समस्या का सॉल्यूशन। एक ही छत के नीचे आपको सारा चीज मिल जाएगा, कपड़ा भी, ग्रोसरी भी, कुछ भी चाहिए सब कुछ मिल जाएगा। वैसे यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि इसलिए मेरे मतानुसार जीवन की समस्त समस्याओं का स्थायी समाधान, और समाधान भी कैसा है? स्थायी। प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन वो क्या है? केवल आपकी भक्ति है। अंडरलाइन करो, 2 बार 3 बार इसको अंडरलाइन करो, स्पेशल हाईलाइट डालो इसके ऊपर। अच्छा, इस बात पर प्रकाश डालेंगे हमारे बीच में मुंबई से पधारे हुए पूनम गर्ग माता जी। जीवन की पूनम गर्ग माता जी, जीवन की सारी प्रॉब्लमों का
परमानेंट सॉल्यूशन भक्ति है। इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालिए, थोड़ा बैटरी डालिए, लाइट डालिए, बताइए। क्या बताएं इसमें, ये तो सबको ही पता है कि जीवन परमानेंट सॉल्यूशन भक्ति है। अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो हम और उसमें फंसते चले जाएंगे मटेरियल वर्ल्ड में। मटेरियल वर्ल्ड से अगर हमको निकलना है तो हमको डिवोशनल सर्विस में आना किसी के ही पास इससे पड़ेगा। थोड़ी बड़ी बैटरी है और लाइट ज्यादा डालनी है? अंशुमान जी, यस। कहाँ गए अंशुमान जी? गायब। मनीषा साहू जी हरे बताएंगे? कृष्णा प्रभु जी, हरे हाँ बोलिए। कृष्णा प्रभु जी। जीवन की जो मूलभूत समस्याएं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उनका एकमात्र उपाय भगवान की शरण ग्रहण करना और उनकी भक्ति करना। थोड़ा प्रकाश डालना है, प्रकाश थोड़ा सा आया है, और डालना है। प्रभु जी, जो जीवन की हमारी भौतिक समस्याएं हैं, कि जैसे कभी धन संबंधी हमें समस्याएं होती हैं, सबसे कभी बड़ी हमें प्रॉब्लम स्वास्थ्य, क्या है? ये शरीर लेना। ये शरीर की अगर समस्याएं। हम मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, अगर हम भगवान के धाम चले जाएंगे, उसके बाद बीमार होने की प्रॉब्लम रहेगी? नहीं। जी नहीं। बूढ़ा होने की प्रॉब्लम रहेगी? नहीं। जन्म लेने की प्रॉब्लम रहेगी? नहीं। मृत्यु की प्रॉब्लम रहेगी? नहीं। ईएमआई की प्रॉब्लम रहेगी? किसी ने नहीं। व्हाट्सएप पे जवाब नहीं दिया, उसका प्रॉब्लम रहेगा? प्रभु जी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। इंस्टाग्राम पे फॉलोअर कम हो गया, उसकी प्रॉब्लम रहेगी? फेसबुक पे लाइक नहीं आया, उसकी प्रॉब्लम रहेगी? सारी प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन है एकमात्र भगवान की भक्ति। अगर भक्ति करेंगे तो हम भगवान के धाम चले जाएंगे, और धाम चले जाएंगे तो भौतिक जगत की सारी प्रॉब्लम इधर रह जाएगी और हम बाहर चले जाएंगे। प्रॉब्लम यहाँ और हम भगवान के पास। समझ में आया आपको? परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स इज accepting the service at the lotus feet of the Lord. ठीक है। हरे कृष्णा, क्या प्रश्न है? परमानेंट सॉल्यूशन यही हुआ कि जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे, छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको बाद में, परमानेंट सॉल्यूशन हो गया। ठीक है। चूंकि आपकी माया शक्ति जीवात्मा को इस बंधन में डालती है, इसलिए आपके चरण कमलों का आश्रय लिए बिना भला कौन इस माया से मुक्ति प्रदान कर सकता है। बहुत सुंदर बात कही गई है। भगवान ने भी ये बोला है, कहां पर बोला है कि माया शक्ति बहुत ताकतवर है और ये माया आपकी शक्ति है और जीवात्मा को इस बंधन में डालती है, इसलिए आपके चरण कमलों का आश्रय लिए बिना भला कौन इस माया से मुक्ति प्रदान कर सकता है। क्या श्लोक था? 7.14। दिनेश गहलोत जी ने तो इतना दिमाग में बैठा दिया इस श्लोक के अंदर। मतलब कोई दुकान पे भी कोई माया आती है ना, अरे माया देवी है ऐसा गुणमयी मम माया दुर्त्या मामे भी प्रपद्यन्ते माया वेदम तरिते कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इतना ज्यादा इस श्लोक को दिमाग में बिठा दिया। 7.14 7. कुछ भी लग रहा है यार, चंटिंग नहीं हो पा रही है, भगवान की चरण हरे कृष्ण कृष्ण। कोई भी दुकान में डिस्टर्ब करने के लिए आ गया, क्लास लेते लेते देवी है ऐसा गुण में, ये माया है, ये माया है, इससे दूर रहो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। भगवान की शक्ति है, देवी है ऐसा गुणमयी मम माया दुर्त्या, बहुत ताकतवर है। कैसे मुक्ति होगी इस माया की शक्ति से? मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते थे। Once you accept the shelter of the lotus feet of Lord Krishna, you can easily cross over this Maya. आराम से माया को आप पार कर सकते हो अगर आप भगवान के चरण कमलों की शरण लेते हो। मामेव ये प्रपद्यन्ते, इशारा करो, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। ठीक है, यही बात प्रहलाद ने कही। चूंकि आपकी माया शक्ति ही जीवात्मा को इस भौतिक बंधन में डालती है, इसलिए आपके चरण कमलों का आश्रय लिए बिना भला कौन इस माया शक्ति से मुक्ति प्रदान कर सकता है। हे नाथ, सामान्य लोग दीर्घ जीवन तथा अतुल ऐश्वर्य का भोग करने के लिए देवताओं के लोकों पर जाना चाहते हैं, परंतु मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि जब मेरे पिता
देवताओं पर क्रुद्ध होते थे तो मात्र उनकी भ्रुकुटी हिलाने से समस्त देवगण थर थर कांपने लगते थे। और आपने इतने शक्तिशाली मेरे पिता को क्षण भर में ही मार डाला। अपने काल रूप में आप इस जगत के समस्त ऐश्वर्यों, योग शक्तियों और लोगों की आयु का संहार करते हो। चाहे ब्रह्मा जी की विशाल जीवनावधि हो अथवा एक चींटी की अत्यंत अल्प आयु, आप ही उनके विनाश के मूल कारण हैं। इसलिए ऐसी सांसारिक वस्तुओं में मेरी कोई रुचि नहीं है। मेरी तो आपसे यही याचना है कि आप मुझे अपने किसी शुद्ध भक्त को सौंप दे और मैं एक नम्र दास के रूप में उनकी सेवा करता रहूं। श्रील प्रभुपाद की जय। कितनी बड़ी कृपा हुई है। प्रहलाद महाराज जो मांग रहे वो हमें मिल चुका है। प्रहलाद महाराज जो मांग रहे हैं वो हमें मिल चुका है। हे भगवान, हे केशव, हे गोविंद, मुझे एक शुद्ध भक्त की संगति में सौंप दे, मुझे एक शुद्ध भक्त की संगति प्रदान करे। और हमारे को मिल गई है। उनके संरक्षण में साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, मुझे किसी शुद्ध भक्त को सौंप दे और एक नम्र दास के रूप में मैं उनकी सेवा करता रहूं। श्री प्रहलाद महाराज की जय। हमारे को भगवान ने सौंप दिया है। किसको? प्रभुपाद जी को। एक बार खुश हो जाओ, जस्ट एग्जाम्पल के लिए, ठीक है? एग्जाम्पल, भगवान खड़े हैं, बॉस, सुप्रीम बॉस, ठीक है, सुप्रीम बॉस, और इधर कौन है? प्रभुपाद जी। इधर कौन है? नाम नहीं लूंगा, समझ जाना, इनर इंजीनियरिंग वाले वो गुरु। हरे नाम प्रभु। अरे माते, कुछ बीच में सारा बात का मैं कीचड़ डाल दिया बीच में, हरे नाम दास बोल करके। इतना शुद्ध बात कर रहे बीच में गंदे आदमी को डाल दिया। हाँ बेना, कौन है ऊपर? सुप्रीम बॉस भगवान श्री कृष्ण। और इधर कौन है? प्रभुपाद जी। और इधर कौन है? ये कोई कुमारी वाले, कोई गुरु वाले, कोई गुरुजी वाले, कोई और कुछ और कुछ और कुछ है। ठीक है, समझ गए आप? यस और नो, समझ गए? और लोग, भगवान ने हम सब लोगों को सेलेक्ट करके उठा करके ग्रुप नीचे, और नीचे कौन है? हम लोग है। सबसे नीचे कौन है? हम लोग। ऊपर ये कौन है? ये थोड़े मोटे को स्पिरिचुअल अपने आप को बोलने वाले, गुरु जी, वो अलग अलग, समझ गए आप? श्री, ठीक है, कुमार, ठीक है, तो वो सब जो है वो इधर हैं। और इधर कौन है? प्रभुपाद जी। हम नीचे हैं। प्रभु भगवान ने क्या किया? हमारे पूरे ग्रुप को, हम सब लोगों को एक एक करके 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 उठाया और प्रभुपाद जी को सौंप दिया। आप इनको संभालो, ये जो है ये आपके लिए। और जो ये कुछ थोड़े मोड़े दूसरे लोग हैं जिनको भौतिक चीजों की बहुत इच्छा है और बहुत अलग अलग प्रकार की भौतिक कामना है, उनको किनको सौंप दिया? तुम भी खुश हो जाओ, ये तुम्हारे लिए। तुम भी खुश हो जाओ, ये तुम्हारे लिए। तुम भी खुश हो जाओ, तुम्हारे लिए। और हमारे लिए खुशी की बात है कि हमें किसको सौंपा है? प्रभुपाद जी को। है कि नहीं खुशी की बात? दोनों हाथ ऊपर करके हरि बोल, श्रील प्रभुपाद की जय। ये बहुत खुशी की बात है कि भगवान श्री कृष्ण, आज ही हमारे से एक माता जी बोल रहे थे, फोन पे बात हुई हमारी, माता जी बोल रहे, सी बिफोर, जब तक हम कृष्ण भावनामृत के संपर्क में नहीं आए थे, इस्कॉन के संपर्क में नहीं आए थे, तब तो हमारे कोई गुरु जी नहीं थे। हमारे को तो ओनली कृष्णा ने मदद की थी, कृष्ण ही सब कुछ थे हमारे। तो मैंने बोला नहीं, गुरु के बिना आपको भगवान नहीं प्राप्त हो सकते। नहीं प्रभु जी, हमारे को तो बस कृष्णा थे, प्रभुपाद जी थे ही नहीं, गुरु तो थे ही नहीं हमारे जीवन में। उनकी बात बिल्कुल सही थी। तो शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु की कृपा से कृष्ण प्राप्त होते हैं और कृष्ण की कृपा से गुरु प्राप्त होते हैं। गुरु की कृपा से कृष्ण प्राप्त होते हैं और कृष्ण की कृपा से गुरु प्राप्त होते हैं। तो हमारे केस में क्या हुआ है? कुछ भक्तों के केस में पहले कृष्ण की कृपा हुई तो हमें कौन प्राप्त हुए? प्रभुपाद जी। अब हम सही तरीके से प्रभुपाद जी के आदेशों को पालन करके सही परम भगवान श्री कृष्ण को, जिनको पहले हम ढंग से जानते नहीं थे, कोई है, कोई भगवान है, कुछ है, उन्होंने कृपा कर ली, हमने एक अच्छे गुरु दे दिया। अब हमने उनके बारे में उन्होंने, गुरु जी ने परफेक्ट बता दिया कि ये भगवान है, ये ऐसे भगवान। तो अब जो है हमारे को कृष्ण एक अलग रूप में भगवान प्राप्त हुए। कितने लोग ऐसा मानते हैं कि अब भगवान के प्रति नजरिया, सम्मान, सब कुछ बदल गया है? यस नो? ये प्रभुपाद जी की कृपा है।
पहले यस, हाँ भगवान की कृपा है, ठाकुर जी कृपा है, बिहारी जी कृपा है, ठीक बात, लेकिन वो परम भगवान है कौन? प्रभुपाद जी कहते हैं पीपल से गॉड इज ग्रेट, बट हाउ ग्रेट ही इज कैसे मालूम करोगे? गॉड इज ग्रेट यस, बट हाउ ग्रेट ही इज, आपको मालूम है कितने ग्रेट है वो? तो आज तो बहुत ही सुंदर बात बोल दी है प्रहलाद महाराज ने कि एक बार पूरा पैराग्राफ पढ़ो मेरे साथ में। हे प्रभु, विभिन्न सुखद और दुखद परिस्थितियों के मिश्रण अथवा अलगाव से व्यक्ति जीवन में नाना कष्ट भोगता है और शोकाग्नि में निरंतर झुलसता रहता है। शोकाग्नि समझते हैं मनीषा साहू जी? शोकाग्नि प्रभु जी, जैसे हर चीज के लिए दुख मनाना, शोक अग्नि, उसको ही कहते हैं कि हर कुछ अच्छा नहीं मिला तो दुख हो गया, और शोक अग्नि यही होता होगा प्रभु जी। शोकाग्नि क्या होता है? किसी भी चीज का ना मिलने पे दुख मनाना शोकाग्नि। शोकाग्नि नहीं, अग्नि मतलब ठीक बोला आपने, उत्तर ठीक बोला है। दुख की शोक अग्नि में की जलना। अग्नि में जलते रहना, झुलसते रहना, बार बार शोक शोक शोक, उत्तर सही बोला आपने। बार बार शोक करते रहना, बार बार विलाप करते रहना, हाँ? इसको बोला गया शोकाग्नि। तो जो भौतिक जगत में हमेशा हम शोक अग्नि में जलते रहते हैं। भगवान ने भी गीता में बोला है, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोषति न कांक्षति। हम तो क्या है, हम तो बस भौतिक चीजों के प्रति बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं, और हमेशा अगर कोई चीज खो गया है उसके बारे में हमेशा शोक करते रहते हैं। ठीक है, और अपने कहाँ गया? अपनी स्थिति को सुधारने के लिए वह जितने भी यत्न करता है वे सब उसकी पीड़ा को पहले से अधिक कई गुना बढ़ा देते हैं। इसलिए मेरे मतानुसार जीवन की समस्त समस्याओं का स्थायी समाधान केवल आपकी भक्ति है। चूंकि आपकी माया शक्ति ही जीवात्मा को इस बंधन में डालती है, इसलिए आपके चरण कमलों का आश्रय लिए बिना भला कौन इस माया से मुक्ति प्रदान कर सकता है? हे नाथ, सामान्य लोग दीर्घ जीवन अथवा अतुल ऐश्वर्य का भोग करने के लिए देवताओं के लोकों पर जाना चाहते हैं, परंतु मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि जब मेरे पिता देवताओं पर क्रुद्ध होते थे तो मात्र उनकी भ्रुकुटी हिलाने से समस्त देवगण थर थर कांपने लगते थे। मैं जहां लोग जाना चाहते हैं, कहां पर? स्वर्ग लोक में। वहां वो स्वर्ग लोक के देवता कैसे कांपते थे? थर थर। किस कारण से? मेरे पिताजी की भ्रुकुटी हिलाने मात्र से। ठीक है, और आपने इतने शक्तिशाली मेरे पिता को क्षण भर में मार डाला। अपने काल रूप में आप इस जगत के समस्त ऐश्वर्यों, योग सिद्धियों और लोगों के आयु का संहार करते हैं। जब काल रूप में आप आते हैं तो लोगों के पास जो धन है, ऐश्वर्य है, योग शक्तियां हैं, जो आयु है, उसको सबको समाप्त करते हैं। चाहे ब्रह्मा जी की विशाल जीवनावधि हो अथवा एक चींटी की अत्यंत अल्पायु, आप ही उनके विनाश के मूल कारण हैं। ब्रह्मा जी की पूरी आयु खत्म होनी हो या चींटी की आयु, आप ही उनके मूल कारण है। इसलिए ऐसी सांसारिक वस्तुओं में मेरी कोई रुचि नहीं है। मेरी तो आपसे यही याचना है, आप मुझे अपने किसी शुद्ध भक्त को सौंप दे और मैं एक नम्र दास के रूप में उनकी सेवा करता रहूं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। एक शुद्ध भक्त को सौंप दे और मैं उनकी सेवा करता रहूं। आज यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आज एकादशी है तो अधिक मात्रा में जप करेंगे। क्लास के बाद भी जप कंटिन्यू रहेगा। आप सब लोग साथ में फिजिक्स में श्रोडिंगर की इक्वेशन हुई है, किसको मालूम है? फिजिक्स पढ़ा है, आपको मालूम है विराज? श्रोडिंगर इक्वेशन, हाँ, श्रोडिंगर की जो इक्वेशन है, चलो कोई भी है वो, जस्ट नाम सुना है साइंटिस्ट का? यस। तो हमारे पास अभी गुड़गांव मंदिर एक व्यक्ति आए थे जो कि कोलकाता से थे, और वो जो है कहते हैं कि प्रभु जी मैं वहां जा रहा हूं जो श्रोडिंगर का बर्थ प्लेस है। कहां जा रहा हूं? श्रोडिंगर के बर्थ प्लेस पे जा रहा हूं। तो बोले इसमें क्या खास बात हुई? बोले आई एम ए रिसर्चर एंड फॉर मी द बर्थ प्लेस ऑफ श्रोडिंगर इज लाइक ए पिलग्रिमेज। धाम है मेरे लिए। क्या बोलता है वो?
श्रोडिंगर का बर्थ प्लेस मेरे लिए, ओ आई एम गोइंग टू श्रोडिंगर, जिसमें फिजिक्स की इक्वेशन दी है। मुझे उस दिन बड़ा वो लगा, यार कितनी इंपॉर्टेंट बात बोली है इसने। और हम कहाँ जाते हैं? जिसने इस पूरी सृष्टि को बनाया है, श्री मथुरा धाम, वृंदावन धाम। एक छोटा मोटा साइंटिस्ट के बर्थ प्लेस को आदमी क्या बोल रहा है? इट्स लाइक ए पिलग्रिमेज। What a great and greatest fortune we have. That by the mercy of Srila Prabhupada, we can visit Holy Dham, Vrindavan. जिन्होंने ऐसी ऐसी इक्वेशन बनाई हैं जो आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया, जिन्होंने डायमेंशंस बनाए, जिन्होंने 3 गुण बनाए, 3 गुण कैसे काम करते हैं, ये कर्मा की इक्वेशन कैसे काम करती है, आज तक कोई नहीं इसको मालूम कर पाया। तो हमें इस बात का बहुत गर्व होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। उस आदमी के लिए क्या था? वो श्रोडिंगर की बर्थ प्लेस पे जा रहा हूं मैं। मैंने कहा है क्या यार ऐसा वहां पर? तो हम सब लोगों को इस बात को समझना है। वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट वी हैव गॉट दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। एक और किसी ने बहुत सुंदर बात कही थी, प्रभु जी मान लीजिए इस जन्म के बाद दूसरा जन्म हो ही नहीं, इस जन्म के बाद दूसरा जन्म हो ही नहीं, और आप लोग भक्ति कर रहे हो और हम लोग मस्ती कर रहे हैं, तो हमारी मस्ती तो सफल रही, आपकी भक्ति का कोई वैल्यू नहीं रहा। तो हमने उनको इस तरह से समझाया। आप क्या कह रहे हो कि इस जन्म के बाद, समझाने के लिए समझाया, इस जन्म के बाद कोई करेंसी चलेगी नहीं। जो करेंसी है, जो पैसा है, कमा लो, खूब कमा लो, खूब कमा लो, यहीं तक चलेगा, इसके बाद कुछ नहीं चलेगा। आप ये कहना चाह रहे? परंतु आपने जीवन भर जो करेंसी इकट्ठी की, बाद में एकदम से आपको एनलाइटनमेंट आता है, मालूम पड़ता है ये करेंसी तो आगे काम की नहीं, दूसरी करेंसी इकट्ठी करनी। ये जिंदगी भर मैंने कौन सी करेंसी इकट्ठी की, तो कौन सी करेंसी काम आएगी? और अगर वो व्यक्ति कहता है पहले वाला, नहीं आपने जो करेंसी इकट्ठी की है ना, ये भी कोई काम की नहीं, चलो ठीक है हमने तो इकट्ठी की, जन्म में, अगले जन्म में ना तो तुम्हारी काम में आने वाली है ना हमारी काम में आने वाली है, लेकिन अगर अगला जन्म हुआ तो आपकी करेंसी तो पक्का काम नहीं आएगी, ये तो पक्का है। इफ देयर इज अ बर्थ आफ्टर डेथ, देन योर करेंसी विल नॉट वर्क, आवर करेंसी विल वर्क। ठीक है, कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, नहीं तो जॉब कंटिन्यू रहेगा। हमारे सीनियर वैष्णव आज अभी अयोध्या धाम है, चंचलापति प्रभु जी वगैरह, तो वहां पर कुछ कार्यक्रम प्लान कर रहे हैं। यस, किसी का कोई प्रश्न? नहीं तो जॉब कंटिन्यू करेंगे। एकादशी के उपलक्ष्य में सब लोग अपनी माला पूरी करेंगे। बहुत बड़ा दिन होता है ये आज का, एकादशी का दिन। ममता पटेल माता जी जब करना चाहते हैं, प्रश्न है? जब प्रभु जी। ठीक है, आप जब कराएंगे, बाद में बाकी सब लोग भी एक एक करके सबका नंबर आएगा।